दीना बहुत सीधा सादा मेहनत करने वाला किसान था। वो इस दुनिया में एकदम अकेला था क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को सूखी रोटी खाकर सो जाता। दीना के घर के पीछे अमरूद के पेड़ों का एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे के हर पेड़ में फलने वाले अमरूद बहुत मीठे होते। दीना अक्सर खेत के काम से खाली होने पर उस बगीचे में जाकर आराम करता। एक दिन दोपहर में दीना अमरूद के बगीचे में एक पेड़ के नीचे लेटा था। अचानक एक बहुत सुंदर सी छोटी चिड़िया उसे सामने के पेड़ पर दिखाई पड़ी। दीना ने सोचा, ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है, मैं क्यों न इसे पकड़कर घर ले चलूं और पिंजरे में पाल लूं। बस ये बात दिमाग में आते ही वह पेड़ के पास पहुंचा और हाथ बढ़ाकर उसने चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया उसके हाथ में तड़पने लगी। दीना बोला, चिड़िया रानी, अब तुम मेरे घर चलकर आराम से रहो, वहाँ मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। दीना भाई, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। चिड़िया आदमियों की तरह बोली। अरे वाह, तुम तो हम लोगों की तरह बोल रही हो। दीना आश्चर्य से बोला, हाँ मैं आदमियों की तरह बोल लेती हूँ, पर तुम मुझे छोड़ दो, मेरे पंख टूट जाएंगे। चिड़िया ने रोते हुए कहा, अरे रानी, अब तुम मेरे घर चल कर रहो, मैं तुम्हें पिंजरे में रखूंगा, लोग तुम्हारी बोली सुनकर खुश हो जाएंगे। दीना प्यार से पुचकारता हुआ बोला, मैं तो पिंजरे तक पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगी, तुम मुझे जल्दी से छोड़ दो। चिड़िया और जोर जोर से रोते हुए बोली, अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? दीना ने पूछा, अगर मुझे तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर मुसीबत में सहायता करूंगी। कभी तुम्हारे ऊपर संकट आए मुझे याद कर लेना, मैं फौरन तुम्हारी सहायता करने आ जाऊंगी। चिड़िया बोली। चिड़िया का रोना सुनकर दीना के मन में दया आ गई। उसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया उड़कर फिर पेड़ पर जा बैठी और गाना गाने लगी। दीना भी उठकर खेत की तरफ चला गया। इस घटना को बहुत दिन बीत गए। एक दिन अचानक गांव वालों पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। कहीं से एक राक्षस गांव में आ गया। उसने खूब चिल्ला कर सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे कहा, मेरे गांव में सूखा पड़ गया है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे गांव में ही रहूँगा। तुम लोग मुझे रोज ढेर सारा खाना दे दिया करो, नहीं तो मैं तुम्हारे जानवरों को खा जाऊंगा। गांव वाले राक्षस की बात सुनकर डर गए। उन लोगों ने काफी सोच विचार कर तय किया कि रोज एक किसान अपने घर पर राक्षस को खाना खिला देगा, नहीं तो राक्षस उनके पालतू जानवरों को खा लेगा। राक्षस आराम से उसी गांव में रहने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग गरीब होने लगे, क्योंकि जिस किसी के घर राक्षस खाना खाता उस किसान का पूरा अनाज खत्म हो जाता। सभी उस राक्षस से दुखी हो गए थे। बहुत दिनों के बाद दीना की बारी आई। दीना तो बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि कैसे वह राक्षस का पेट भर पाएगा, उसे तो खुद ही कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। वह सोचने लगा कि कैसे इस मुसीबत से उसे छुटकारा मिले। अचानक दीना को छोटी चिड़िया की याद आई। वह तुरंत अमरूद के बाग में गया। वहाँ उसे चिड़िया नहीं दिखाई पड़ी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चिड़िया के बारे में सोचने लगा। अचानक चिड़िया फुदकती हुई उसके सामने आ गई। दीना खुश हो गया। दीना ने चिड़िया को अपनी समस्या बताई। चिड़िया ने उसे समझाकर कहा, दीना भाई, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक अमरूद देती हूँ, उसे राक्षस को खिला देना। चिड़िया की बात सुनकर दीना हंसने लगा और बोला, अरे चिड़िया रानी, एक अमरूद से क्या होगा, राक्षस तो सारे बगीचे का अमरूद खा जाएगा। नहीं दीना, तुम ले तो जाओ, उस एक अमरूद से उसका पेट भर जाएगा, वो फिर कभी तुमसे खाना नहीं मांगेगा। चिड़िया बोली और उसने अपनी नन्ही सी चोंच से एक अमरूद जूठा करके दीना को दे दिया। दीना वह अमरूद लेकर घर लौट आया। अगले दिन ठीक समय पर राक्षस दीना के घर आ गया। दीना ने उसे आंगन में बिठाया और उसे खाने के लिए ढेर सारा खाना दिया, साथ ही वह अमरूद भी। राक्षस ने पहले खाना खाया, फिर अमरूद हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखने लगा, क्योंकि उसने पहले कभी न तो अमरूद देखा था न ही खाया था। जब उसने अमरूद को मुंह में रख कर खाना शुरू किया तो उसे उसका स्वाद बहुत मीठा और अच्छा लगा।
वो अमरूद खाकर खूब खुश हुआ और दीना से बोला, अरे दीना, तुम्हारा ये खाना तो बहुत मीठा है। इसकी मिठास से तो मेरा मन ही भर गया। तुमने आज मुझे इतनी बढ़िया चीज खिला दी है कि मैं बता नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम अगर कोई चीज मुझसे आज मांगना चाहो तो मांग लो। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। दीना ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। फिर भी आज तो तुम्हें कुछ मांगना होगा। राक्षस बोला, अगर तुम मेरा कुछ भला करना ही चाहते हो तो हमारा गांव छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद से यहाँ के लोग गरीब होते जा रहे हैं। सारा अनाज तुम खा जाता हो, इसलिए अगर तुम कहीं और चले जाओ तो इससे बड़ा फायदा हमें दूसरा नहीं होगा। दीना राक्षस के सामने हाथ जोड़कर बोला। राक्षस दीना की दावत से इतना खुश हो गया था कि उसने दीना की यह बात भी मान ली और वो उसी दिन वह गांव छोड़कर अपने गांव लौट गया। गांव के लोग फिर सुखी हो गए। दीना भी आराम से खेती करने लगा। नोट: इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी स्टोरी 17 को सब्सक्राइब एंड लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।